वेट करना वेट करना ठीक है, नहीं हम करा सकते हैं। वहाँ लोग आ रहे थे जब हम जा रहे थे ना, तो वहाँ लोग आ रहे थे, स्नो ट्रैक कर रहे थे। सर ने कराया था मुझे स्नो ट्रैक। तो नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो आपको बताएंगे कि आप किस तरह से एडवेंचर एक्टिविटीज़ में या एडवेंचर फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ऐसे ख़ास मेहमान से, ऐसे ख़ास एक्सपर्ट से आज हम आपको मिलाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए कि किस तरह से आप एडवेंचर फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। उत्तराखंड में एडवेंचर फील्ड में बहुत ज़्यादा एक स्कोप है। इसमें यहाँ पर आप क्लाइंबिंग में अपना स्कोप बना सकते हैं, माउंटेनिंग फील्ड में अपना स्कोप बना सकते हैं, आप माउंटेन बाइकिंग में अपना स्कोप बना सकते हैं, आप जैसे ये वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, रिवर राफ्टिंग हो गया, इसमें अपना स्कोप बना सकते हैं। तो इन सब की जानकारी के लिए आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो इन सब जितने भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं इनके माहिर हैं, खिलाड़ी हैं। तो आइए मिलते हैं आज हम विपिन शर्मा जी से, जो ऋषिकेश से बिलोंग करते हैं और एडवेंचर फील्ड में उनको महारत हासिल है। और आज हम उनसे इसी फील्ड में बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे जो आपको और या फिर आपके बच्चों को बेनिफिट देगी। तो वीडियो में बने रहिए, आपको हम मिलाने वाले हैं खास मेहमान से। माय एडवेंचर क्लब में आपका स्वागत है और आज की जो ब्लॉग होने वाली है वो कुछ खास होने वाली है। माय एडवेंचर क्लब में हम आपको आज बताने वाले हैं कि आप एडवेंचर फील्ड में कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं जो हमारे इसमें मास्टर हैं और खतरों के खिलाड़ी भी हैं। इनका एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है। तो पहले हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उसके बाद हमें ये बताएंगे कि किस तरह से हम लोग एडवेंचर एक्टिविटीज़ में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो मैं आपको मिलाना चाहूँगी मिस्टर विपिन शर्मा सर से, जो काफ़ी अनुभव भी रखते हैं और आज आपको बताएंगे आप अपना कैरियर एडवेंचर एक्टिविटीज़ में कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम विपिन शर्मा है, मैं एडवेंचर इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरी भी हॉबी है एक एडवेंचर करना, मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है। तो मैं माउंटेनिंग, वाइट वाटर में राफ्टिंग वगैरह ये सब चीज़ें करता हूँ। मेरे कुछ अभी जो केदारनाथ रेस्क्यू रहा उसमें भी पार्ट किया है मैंने। तो जैसा मैम ने बताया कि आप लोग अगर इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं तो सबसे इजी तरीका जो होता है, सबसे पहले आपको कोर्स करने पड़ेंगे। कोर्स कहाँ होते हैं? अगर आप आज के टाइम पे सब ऑनलाइन है, गूगल में जाएंगे आप तो आपको अलग अलग इंडिया में, पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जो इस तरह के कोर्स करवाते हैं, माउंटेन रिलेटिव या वाटर स्पोर्ट्स या ऑल टोटल स्पोर्ट जो आप करना चाहें। तो अगर मैं इस फील्ड में बात आऊँ जहाँ पे हम लैंड स्पोर्ट की बात कर रहे हैं, वाटर ये माउंटेनिंग वगैरह हो गया, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कुछ इंस्टीट्यूट हैं, आप जैसे NIM हो गया, निमास हो गया, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट हो गया, ऐसी स्टेट में है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट हो गया मनाली में। इस तरह के इंस्टीट्यूट में जाइए आप, इसमें कुछ कोर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट कोर्स आप करेंगे बेसिक कोर्स होता है, ये होता है 28 डेज का होता है, ठीक है। कुछ फिर इसके बाद एडवांस होता है, फिर रेस्क्यू और फिर एमवॉय कोर्स होता है। एमवॉय कोर्स करने के बाद एज ए इंस्ट्रक्टर आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। आज के टाइम पे क्या हो गया, आउटडोर बहुत बड़ा फील्ड बन चुका है। तो जितना बड़ा फील्ड इस टाइम आउटडोर है, मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के बाद अगर कोई सबसे बड़ा इस टाइम फील्ड बना है तो वो है आउटडोर। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं ये सब अपने एम्प्लॉय को आउटडोर में भेजती हैं। तो पहले क्या होता था, आउटडोर के लिए आपको जंगलों में या पहाड़ों में जाना पड़ता था। आज के टाइम पे क्या हो गया कि सिटी में ही इस तरह का एक पार्क डेवलप कर दिया जाता है जिसमें इससे रिलेटिव कुछ एक्टिविटी होती हैं। जैसे आप यहीं पे देखेंगे ऋषिकेश में, यहाँ पे पार्क है शिवपुरी में, एडवेंचर हाइकर एडवेंचर पार्क के नाम से है। तो यहीं पे कई सारी एक्टिविटी मिलती है, दुनिया भर से यहाँ लोग आते हैं। यहाँ पे कई सारे इंस्ट्रक्टर हमने हायर किए हुए हैं। यहाँ पे लगभग 12 से 13 लोगों का स्टाफ यहीं पे रहता है जो प्रोफेशनल लेवल पर काम कर रहा है इस टाइम। इस तरह से कई कंपनियाँ हैं, अगर आप ये कोर्स कर लेंगे, कंपनी आपको हायर करती हैं, अच्छा पैकेज देती हैं और इसके थ्रू आप वर्ल्ड में भी घूम सकते हैं। अगर आप अच्छे से इसको करते हैं तो आप वर्ल्ड टूर पे भी इसके थ्रू जा सकते हैं कहीं भी। जैसे सर मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि हमारे इंडिया में कितने ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से हम लोग एडवेंचर कोर्सेज कर सकते हैं? मैम कुछ तो पहले तो गवर्नमेंट के आते हैं, जैसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आते हैं, जिसमें अभी जो सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं, एक तो उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन उत्तराखंड में पड़ता है, जो एक निमास है आपका, ये अरुणाचल में पड़ता है। एक जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट है, ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हैं। और कुछ अभी स्टेट में खुले हैं, कुछ नए भी खुले हैं, जैसे अभी अटल बिहारी वाजपेयी मनाली में जो अभी लेटेस्ट खुला हुआ है, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है।
इस तरह से कहीं भी और भी जगह भी खुले हैं, सिक्किम मिजोरम में भी खुले हैं और भी खुल रहे हैं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी कर रहे हैं काम को, जिस प्राइवेट लोग भी इसको काम कर रहे हैं, अपने से ऑर्गेनाइज करते हैं और कोर्स करते हैं। लेकिन मेरा जो सजेशन रहेगा कि आप सिंपल सा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करें तो उसका सर्टिफिकेट वैलिड भी ज़्यादा रहता है और उनके पास इक्विपमेंट भी की कमी नहीं होती, तो आपको प्रॉपर सीखने को मिलता है। उनके पास जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वेल क्वालिफाई होते हैं, एक्सपीरियंस के पास काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आप करना चाहें तो ये सब गूगल में अवेलेबल है। आप गूगल में जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में पता करेंगे, आप माउंटेन इंस्टीट्यूट लिख दीजिए तो माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ आपके सारे इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे वहाँ पे। तो उसके आप जिस भी एरिया में आप रहते हैं, जो भी आपके अप्रोचेबल है, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट जैसे मैं अरुणाचल बोलूँ तो यहाँ से अरुणाचल बहुत दूर पड़ता है, तो हमारे लिए NIM पास पड़ता है, जो भी नियर बाय होगा तो उसके लिए। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि इसमें सीट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि क्या होता है अभी आप अप्लाई करेंगे तो 2-2 साल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस टाइम डिमांड में है ये स्पोर्ट्स। माउंटेनिंग आज के टाइम पे या एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा डिमांड पे है, तो इसमें कोर्स की बहुत लिमिटेड सीटें रहती हैं। तो जो भी चाहें जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करें, लेकिन कोशिश करें कि अगर इसको आप कर रहे हैं तो फिर सीरियस होकर करें, क्योंकि जितना ये देखने में ग्लैमर या एक्साइटमेंट लगता है उतना ईजी है नहीं। क्योंकि आपको अपनी फैसिलिटी छोड़ के आपको फील्ड में आना पड़ता है। आपको ना पे नेट मिलेगा, ना आपको टीवी मिलेगा, ना कंफर्ट बिस्तर मिल पाएगा। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे, अगर आप एडवेंचर फील्ड में आना चाहते हैं तो एडवेंचर फील्ड में क्या है कि सबसे पहले 14 डेज़ का एक एडवेंचर फाउंडेशन कोर्स का करवाते हैं, उसमें आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसी तरह से सर आगे भी जो 1 by 1 होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, और उनके बारे में ये भी बताइए कि फाउंडेशन में क्या क्या सिखाया जाता है, कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, आगे बेसिक में क्या क्या मेन होता है और कितने दिन का होता है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए। मैम जैसा कि आप फाउंडेशन कोर्स बोल रहे हैं, ये एक बेसिक कोर्स मतलब बेसिक एक इंट्रोडक्शन होता है। फाउंडेशन जिसे बोलते हैं हम लोग, नींव रखना है किसी चीज़ की, वो एक इंटरेस्ट जगाने के लिए होता है। उस कोर्स को कोई करना इतना जरूरी नहीं है। अगर आप रेगुलर कोर्स करना चाहेंगे तो रेगुलर कोर्स बेसिक से स्टार्ट होता है। बेसिक कोर्स BMC बोलते हैं, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स। तो जो फाउंडेशन कोर्स का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ क्या कर रही है कि प्रमोट कर रही है इन चीज़ों को, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराती जाती है। मैक्सिमम जो जगह है हमारे यहाँ इंडिया पूरे उत्तराखंड में, और भी जगह कराते हैं, लेकिन मैं उत्तराखंड की बात करूँगा फिलहाल। तो यहाँ पे क्या होता है, वो इंटरेस्ट जगाने के लिए कि आपको ये भी एक फील्ड है अगर आप ज्वाइन करना चाहें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो आपको फाउंडेशन कोर्स करना जरूरी है। आप सीधा BMC जिसे बेसिक माउंटेनिंग कोर्स कहते हैं, आपको वो करना पड़ेगा। वो आप कर लेते हैं तो आपको उसको A ग्रेड से पास करना पड़ता है। अगर A ग्रेड से आप पास कर लेंगे तो ही आप एडवांस कोर्स कर सकते हैं, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स, वरना आप नहीं कर पाएंगे दोबारा उसको। ठीक है, उसके बाद एडवांस कोर्स करने के बाद भी आपको A ग्रेड लाना पड़ता है उसमें। अगर A ग्रेड से आप उसको पास कर लेते हैं तो फिर आपका रेस्क्यू कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू इसको हम बोलते हैं, और दूसरा होता है MOI, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स। ये 2 कोर्स ओपन हो जाते हैं। ये चारों कोर्स करने के बाद आप कहीं भी एज ए इंस्ट्रक्टर काम कर सकते हैं। जी सर, माउंटेनिंग और एडवेंचर से जुड़ी आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी हैं। सर मुझे ये भी बता दीजिए कि कितने फील्ड होते हैं एडवेंचर में। हमने तो जैसे बेसिकली फन एंड राइड वाले देखे हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर एक कोर्स करवाया जाता है वो किस किस फील्ड में करवाया जाता है? इसमें एडवेंचर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये टाइप्स ऑफ एडवेंचर में 3 टाइप के एडवेंचर होते हैं। एक आपका वाटर हो गया, एक आपका एरो स्पोर्ट हो गया, एक लैंड स्पोर्ट हो गया। तो आज के टाइम पे वाटर स्पोर्ट, लैंड स्पोर्ट, हर इसमें कई टाइप के टाइप है। जैसे मैं अगर वाटर स्पोर्ट्स की बात करूँ, आप अगर राफ्टिंग देख सकते हैं, उत्तराखंड में बहुत फेमस है। क्याकिंग हो गया है आपका, अगर आप टिहरी शहर में जाएंगे आपका स्पीड बोट हो गया, जेट स्की हो गया, आपका वाटर स्कीइंग हो गया। इस तरह के काफ़ी सारे गेम्स हैं। ये ऑल टोटल आपको वही मैं बता रहा हूँ जिस तरह से इंस्टीट्यूट में बताए हैं। कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं वो आप खाली माउंटेनिंग कोर्स कराते हैं। एक इंस्टीट्यूट है आपका गोवा में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, जो वाटर से रिलेटेड ज़्यादा कोर्स करवाता है हमेशा। और अरुणाचल में जो है, जो निमास में बता रहा था अरुणाचल में, वो वाटर स्पोर्ट्स, लैंड स्पोर्ट और एरो स्पोर्ट, तीनों स्पोर्ट कराता है। जैसे एरो स्पोर्ट में आप समझ रहे हो कि जो पैराग्लाइडिंग होगी, पैरासीलिंग हो गई, स्काई डाइविंग हो गई, ये सब आपका पैरा उसमें आता है, एरो में आता है, सॉरी। उसके बाद जो आपका आता है लैंड स्पोर्ट, आपका माउंटेनिंग हो गया। आज के टाइम पे एक आपने नया गेम देखा होगा, MTB इसको बोलते हैं। MTB आज के टाइम में बहुत हिट है। जब से कोविड आया है तब से लोग साइकिल को लेके बहुत जागरूक हो चुके हैं। तो अगर इसको अभी प्रोफेशन बनाना चाहते हैं आप, तो इसके भी कोर्सेज होते हैं। आप इसको कोर्स कर लेंगे। जैसे अभी मैं आपको रिसेंटली बता रहा हूँ, NIM नैनो इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग जो है, वो अभी MTB का भी कोर्स स्टार्ट करने वाला है। उन्होंने कोई इंस्ट्रक्टर अपने ट्रेनिंग पे भेजे हुए हैं, और आई थिंक जल्दी उसके भी शेड्यूल पे वो आ जाएगा। तो वहाँ से आप इसका कोर्स करने के बाद, आज के टाइम पे मैं भी क्या होता है MTB करता हूँ, तो हमारे पे क्लाइंट भी आते हैं। एज ए कॉमर्शियल भी मैं इसको काम कर रहा हूँ। तो हम टूर ऑर्गेनाइज करते हैं 1 डे, 2 डे, 3 डेज के। तो उस तरह से वहाँ पे क्लाइंट, तो उसकी भी अच्छी अर्निंग हमारी हो जाती है। आपने हमारे व्यूवर्स को बताया कि किस तरह से हम लोग एडवेंचर में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको आगे कैरियर काउंसलिंग में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी
ज़रूर बताइएगा। और आपको एडवेंचर फील्ड से जुड़ी अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इस ब्लॉग को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। और चैनल में अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे जुड़ी अगर आपको जानकारियाँ चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, इसमें विपिन शर्मा जी का भी नंबर है, हमारा भी नंबर है। आप दोनों में से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। और एडवेंचर फील्ड में जो भी आपको अगर फ़न करना है, इंजॉय करना है, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको एज अ कैरियर इसको ऑप्ट करना है, इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।